हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशन एरा में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज खासकर जितने भी छात्र बीएड, बीएलएड या डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, तो वह सभी लोग सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। तो आज हम उस पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि विगत वर्षों में सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसमें सबसे पहले छात्र को टेट क्वालिफाई करना होता है। और ये जो पाठ्यक्रम होता है, खासकर प्राइमरी का और जूनियर का दोनों का ही अलग अलग होता है। लेकिन अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं सहायक अध्यापक भर्ती की, वह सब प्राइमरी स्तर की ही आई हैं। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वह है प्राइमरी स्तर का ही है। तो सबसे पहले टेट का सिलेबस जानना आपको जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आज सिर्फ हम आपको सहायक भर्ती परीक्षा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 27 मई 2018 को एक लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसे सुपर टेट के नाम से भी कहा जाता है, या असिस्टेंट टीचर जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसको भी इस नाम से भी जाना जाता है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम उसके पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा हमने बताया कि 2 बार अभी तक सुपर टेट आयोजित हुआ है, सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। एक 27 मई 2018 को और एक 6 जनवरी 2019 को। दोनों, पहली जो 27 मई 2018 को हुई उसमें जो है 68,500 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, और जो 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई 69,000, उसकी प्रक्रिया आजकल चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो परीक्षा का समय होगा वो 2.5 घंटे का होगा, जो कि 11 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और यहाँ पर पूर्णांक आपका 150 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर जैसे जब आपका 68,500 की वैकेंसी आई थी, तो उसमें आपको जो है लिखित डिस्क्रिप्टिव आंसर देने थे। लेकिन जो 6 जनवरी 2019 को जो पेपर लिया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 150 रहती है। और यहाँ विषय वस्तु का जो स्तर रहता है, ये भी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जो वहाँ पीएनपी की वेबसाइट से दिया जाता है कि भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक ही रहता है। कक्षा 12 तक स्तर का ही यहाँ पर कंटेंट होता है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, चाहे सामाजिक अध्ययन का हो। उसके अलावा शिक्षण कौशल की जो बात कही जा रही है यहाँ पर, वह है बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक का रहता है। तो खासकर ये दो चीजें आपको मैंने बता दी कि विषय वस्तु का स्तर कैसा रहेगा। और मैं आपको और भी चीजें इसमें बताऊंगा, जो हिंदी है, संस्कृत है और जो अंग्रेजी भाषा है, इसका भी डिटेल्ड मैं आप इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन मैं भी डिटेल्ड आपको सिलेबस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भाषा हिंदी है, संस्कृत है, तो इसमें व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये 40 मार्क्स का आपका आएगा सुपर टेट में। उसके अलावा जो विज्ञान है, उसमें देखिए आप देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूर, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये 10 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा गणित का जो रहेगा पेपर, वो है अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो गणित यहाँ पर 20 नंबर का रहेगा। उसके अलावा पर्यावरण, यहाँ पर जो है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, जो 10 नंबर का रहेगा, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, जो है महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश व और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो ये 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद टीचिंग स्किल आता है,
खासकर जो है ये भी 10 नंबर का रहता है। शिक्षण की विधियां, शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये 10 मार्क्स का रहेगा। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान, उससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर देखें व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाएं। तो समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व रचनाएं, अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। तो सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ये 30 मार्क्स का आपके जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। और दूसरा है तार्किक ज्ञान, एनोलॉजीज, एसर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वलिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये 5 मार्क्स की आएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम एंड डायस, डेटा इंटरप्रेटिव, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस, इंटरफेरेंस, लेटर सीरीज, ये आपका लॉजिक जो नॉलेज रहेगा, लॉजिकल नॉलेज, उसमें 5 नंबर में पूछा जाएगा। सूचना तकनीकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 5 नंबर का रहेगा। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओईआर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये 5 मार्क्स का रहेगा। और जो लास्ट 10 मार्क्स का है वह है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय भूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न पत्र की जो भाषा रहेगी वह 2 भाषा में रहेगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। अब मैं आपको पुनः भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी जो 40 मार्क्स का है इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको बता दें, हिंदी जो है आपका ये 20 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का इंग्लिश आएगा और 10 मार्क्स का संस्कृत आएगा। तो ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लैंग्वेज है हमारा। तो इसमें इसका भी मैं सिलेबस आपको डिटेल में मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी में देखिए वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, शुद्धवर्तनी, विलोम, वाक्यों के एक शब्द, पर्यायवाची, रस एवं छंद, अवयव, समास, अलंकार, मुहावरे एवं कहावतें, वाक्य शुद्धियां, प्रत्यय एवं उपसर्ग, संधि, विश्लेषण एवं क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, एक वचन, संज्ञा, समानार्थी, व्यंजन एवं स्वर ज्ञान, वर्ण व्यंजन, ध्वनियां तथा अन्य अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। तो खासकर हिंदी ये 20 मार्क्स की होगी और इन 20 मार्क्स को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपके लिए 150 जो 150 मार्क्स होंगे उसमें आपके लिए ये बहुत आगे आपको लेके जा सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर हरदेव बाहरी की है, लूसेंट की बुक्स वगैरह देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्या स्टैंडर्ड है उसको भी आप देख लें। तो यहाँ पर इंग्लिश देख रहे हैं, कंप्रीहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेस, idiom and phrases, miscellaneous practice questions, fundamental rules, verb, tense, determiners, transformation of sentence, narration, question tag, voice, finite and non-finite, gerund, participle, infinitive। तो खासकर इंग्लिश में ये पोर्शन, ये सिलेबस रहेगा। तो आपके ये 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद संस्कृत के लिए जैसे हमने बताया, और हाँ इंग्लिश के लिए आप जो है 9th स्टैंडर्ड की न्यू लाइट या और भी कोई बुक्स देख सकते हैं। उसके अलावा संस्कृत के लिए संस्कृत गंगा सबसे बेस्ट है। संस्कृत गंगा की बुक लेकर संज्ञा प्रकरणम,
कारक प्रकरणम, संधि प्रकरणम, समास प्रकरणम, कृदंत प्रकरणम, शब्द रूप प्रकरणम, धातु रूप प्रकरणम, वाच्य परिवर्तन, सूक्ति ज्ञान प्रकरणम, पर्यायवाची शब्द प्रकरणम, क्रिया सूची प्रकरणम, साहित्य एवं साहित्यकार प्रकरणम, संज्ञा ज्ञान प्रकरणम, उपसर्ग प्रकरणम, अलंकार प्रकरणम, विलोम शब्द सूची प्रकरण ज्ञान, अपठित संस्कृत पद्यांश एवं गद्यांश प्रश्नोत्तरी। तो ये आपका जो है सिलेबस खासकर रहेगा। ये इसके द्वारा हम 10 मार्क्स पा सकते हैं। तो एक बार पुनः फिर मैं आपको बता दूं, ये जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है ये 150 मार्क की होगी, 150 मार्क्स की होगी। इसके लिए 2.5 घंटे का समय होगा और जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे और इसमें 2 लैंग्वेज में आपको पेपर्स आपका मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। तो आप कोई भी, और जो यहाँ पर भाषा है जैसे मैंने बताया कि हिंदी यहाँ पर 20 मार्क्स की होगी। 10 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहला वाला ये इस प्रकार से है। तो 20 मार्क्स की हिंदी रहेगी और 10 मार्क्स की संस्कृत और 10 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड उसका रहेगा क्लास 12 तक का रहेगा और जो यहाँ पर साइको है, टीचिंग स्किल है, वो डीएलएड लेवल का रहेगा। और ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, ये जो भर्ती परीक्षा है सिर्फ प्राइमरी स्तर के लिए है, ये प्राइमरी स्तर का सिलेबस है। तो बहुत से हमारे बच्चों ने क्वेरी की थी और कहा था कि सर इसका सिलेबस मुझे बताएं, तो मैंने आज आपको बताया। आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण खासकर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको देता रहूंगा। अभी आने वाले समय में जो हमारे बच्चे पास आउट हुए हैं या जो भी नई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि वो अभी से इसके लिए लग जाएं, जिससे आपको आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, जिससे आपको गुणांक अच्छा बने और जल्दी से आप जल्दी सिलेक्ट हो जाएं। तो खासकर आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं आपको जो भी मेरे नए नए नोटिफिकेशन हैं वीडियोस के वो आपको मिलते रहें, जिससे आप आसानी से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।